अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल-इस्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाना बहुत अच्छा अनाउंसिंग करते हैं। अब उन्होंने मुझे जिम्मेदारी जो दी है उसी के ऊपर बयान करना पड़ेगा। चूँकि मकतब का ये जलसा है, हमारे यहाँ मेलों में, गांव में जो लोकल छोटे छोटे मदरसे हैं जिसमें बच्चे घर से आते हैं, पढ़ के घर चले जाते हैं, बोर्डिंग नहीं होती, खाना नहीं होता है, ऐसे छोटे छोटे मदरसे को मकतब कहा जाता है। ये मकतब शब्द, इसमें 4 हुरूफ है। चूँकि मकतब का जलसा है तो मकतब की स्टाइल में बात करेंगे। पहले नंबर के ऊपर है मकतब में मीम। हुरूफ पहचानना पहला काम होता है मकतब में। दूसरा हर्फ है काफ, तीसरा हर्फ है ता, चौथा हर्फ है बा। ये 4 हर्फ मिल करके शब्द बनता है मकतब। अब इसमें ये आ गया कि कौन सा मकतब सफल है, कौन सा मकतब पावरफुल है, कौन सा मकतब कामयाब है। अब ये 4 हर्फ देखो। मीम का मतलब है मुदर्रिस। मुदर्रिस का पहला लफ्ज़ हर्फ है मीम, ने मकतब में भी मीम। मुदर्रिस यानी ये उस्ताद लोग, मौलाना लोग जो पढ़ाते हैं, जिनको अभी खाली डिब्बे दिए गए। वो दिल चाहता था कि उसमें कुछ भर के देते। अगरचे अनाउंसिंग में सुना कि अल्लाह के कुछ नेक बंदों ने मौलाना लोगों के लिए भी पैसे दिए हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सबसे बड़ा इनाम तो उस्ताद को देना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत तो उस्ताद करते हैं। चलो आइंदा इसका ध्यान रखना। मैं अभी हमारे मौलाना लोगों को कह रहा था, ये सब
पुराने दोस्त है, कोई डाभेल के, कोई बारडोली के मदरसे के। मैं कह रहा था कि जुमेरात को एक मदरसे के सालाना जलसे में गया हुआ था, तो कम से कम 30 लाख रुपए का इनाम था वहाँ, कम से कम। हो सकता है मेरी गिनती में कमी हो है, उसके ऊपर ही। और उसमें तकरीबन आधा के करीब उस्तादों के लिए था। तो फिर वो उस्ताद मेहनत और पावर से पढ़ा है। तो मैंने वहाँ जलसे में यूँ कहा कि तुम अपने गांव के मकतब मदरसे के दरवाजे पे बोर्ड लगाओ कि पत्थर लाओ ने हीरे ले जाओ, पत्थर लाओ ने हीरे ले जाओ। कि ये छोटे छोटे बच्चे पत्थर जैसे, ये उस्ताद मेहनत करके हीरे की तरह चमका के देंगे इनको। तो पहला हर्फ है मीम, मीम मतलब मुदर्रिस यानी उस्ताद। दूसरा हर्फ है काफ, काफ मीनिंग कमिटी। जो मस्जिद की मदरसे की कमेटी होती है, वो कमेटी कैसी होनी चाहिए, मैं हर एक की जवाबदारी बताता हूँ। पहले शब्द सुन लो, फिर जवाबदारी हर एक की बताते हैं। तीसरा हर्फ है ता, ता मतलब तलामीज़ा। तलबा में तोई होती है, तलामीज़ा में ता होती है। और अरबी में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को तलामीज़ा कहते हैं। तो तीसरा हर्फ है ये पढ़ने वाले बच्चे, तलामीज़ा बच्चे बच्चियाँ। और चौथा हर्फ है बा, बा का मतलब है बाप, और मुराद है बाप और माँ दोनों। ये 4 हो गए, अच्छी तरह याद रखना। मकतब के मीम से मुराद मुदर्रिस, काफ से मुराद कमेटी, ता से मुराद तलामीज़ा बच्चे, बा से मुराद बाप यानी माँ बाप दोनों वाले। अब जो मदरसे को, जो मकतब को तुम 100% सफल करना चाहते हो, कामयाब बनाना चाहते हो, वो ये चंद मिनट की ये बातें सुन ले रहे। मुदर्रिस कैसा होना चाहिए, उस्ताद कैसा होना चाहिए। जो मदरसे में आने वाले बच्चों को, बच्चियों को 6 बातें पढ़ा देवे। वो मुदर्रिस, वो उस्ताद अपने बच्चों को सही देने वाला हुआ जो 6 बातें पढ़ावे। अगर ये 6 बातें हम पढ़ा रहे हैं तो उसको मजबूत करो, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो 6 बातें पूरी करो। पहली चीज पढ़ानी है, ध्यान से सुन लो, ये 6 नंबर तालीम के हैं। तबलीग के 6 नंबर तो बहुत सुने, आज मैं तालीम के 6 नंबर सुनाता हूँ। और ये तालीम के 6 नंबर जैसे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के लिए हैं, उम्मत के हर फर्द के लिए, बड़ी उम्र की औरत, बड़ी उम्र के मर्द, जवान औरतें, सबके लिए ये 6 नंबर है। मैं गिनवाता हूँ, अगर आप जानते हो तो गुजराती पेपर होता है ना परीक्षा का, उसमें खरा करते हैं कि हाँ ये खरा, नहीं होता है तो खोटे का निशान करते हैं। तो आज अपने जीवन के लिए खरे खोटे के निशान करो बैठे बैठे, कि ये 6 नंबर में से मुझे कितने आते हैं न कितने अभी मुझे आते नहीं हैं और सीखने की ज़रूरत है।
तो हमारे बुजुर्गों ने जब ये मकतब कायम किए तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थे, बड़ों के लिए भी थे। अब ये 6 नंबर आप में है तो ठीक है, नहीं है तो बड़ों के लिए भी मकतब होना चाहिए कि बड़े भी मकतब में पढ़े, बड़ी औरतें भी पढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम भी करते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले भी पढ़ने आते हैं, बूढ़ी अम्माएँ भी पढ़ने आती है, ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। अब ये 6 नंबर गिनो। नंबर 1 अकाइद, अकीदा, जिसको गुजराती में बोलते हैं मान्यता, अंग्रेजी में कहते हैं टू बिलीव। अब कौन सी भाषा समझाऊं? नहीं समझे तो अब कौन सी भाषा लाऊं? गुजराती कहा, उर्दू अरबी कहा, इंग्लिश कहा। मान्यता गुजराती में, अरबी उर्दू में अकीदा, इंग्लिश में कहते हैं टू बिलीव। यानी हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को ईमान बाकी रखने के लिए कुछ बातों को मानना जरूरी है, तो वो ईमान वाला कहलाएगा। वो नहीं मानेगा तो ईमान वाला नहीं है। खाली टोपी पहनने से कोई ईमान वाला होता होवे तो बड़े बड़े चोर भी टोपी पहनते हैं। और लारी से 10 रुपए की टोपी लेके मस्जिद में आना कोई मुश्किल काम है? अब तो बहुत सहूलत है, मस्जिद के दरवाजे पर ही टोपी वाले बैठते हैं। खाली टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, कफनी पहनने से नहीं हो जाता। कुछ बातें कंपलसरी, फर्जियात मानना जरूरी है तो वो ईमान वाला है, और अगर वो नहीं मानता तो वो ईमान वाला है ही नहीं। इसको कहते हैं अकीदा, मान्यता, टू बिलीव। उसमें से थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ, सारी बात तो कैसे बताऊँ। ये मौलाना लोग जो है ना, शरअ अकाइद और अकीदतुत तहाविया, 2 किताबें इन्होंने पढ़ी तब जाके अकीदे इनको आते होंगे। ऐसे अकीदे आ जाते हैं कि आधे घंटे के बयान में मैं आपको सारे अकीदे सुना दूं, एक मजलिस में सुना दूं। मोटी बड़ी बड़ी बातें मैं आपको सुनाता हूँ। जिसको मदरसे में ये उस्ताद क्या याद कराते, याद करो बेटा, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाह, मैं एक अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखता हूँ, आखिरी रसूल। क्या नाम आखिरी रसूल का किसी को मालूम है? अरे किसी को मालूम है तो हाथ उठाओ। आखिरी रसूल का नाम क्या? आखिरी रसूल, मेरे साथ बोलो, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आखिरी रसूल। फरिश्तों को मानना, आसमानी किताबों को मानना। 4 आसमानी किताब प्रख्यात है, मशहूर है, फेमस है। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। दूसरी सब छोटी छोटी आसमानी किताब। जन्नत को मानो, जहन्नम को मानो, पुल सिरात को मानो, कयामत को मानो, मरने के बाद की जिंदगी मानो। ये अकीदे होने चाहिए। ईमान के लिए ये पाए के अकीदे है। कुरान को आखिरी किताब मानो, सही किताब मानो, ये अकीदे बहुत ज़रूरी है। अकीदे, उसके बगैर ईमान हो ही नहीं सकता। अब अकीदे में बहुत कमज़ोरियां हैं, बहुत कमज़ोरी अकीदे में। मैं एग्जाम्पल दूँ आपको कि अल्लाह के एक नबी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उनका नाम इसलिए दिया कि वो फ्यूचर में, भविष्य में आने वाले हैं।
इसलिए मैंने उनका नाम लिया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, ये 90% मुसलमानों को खबर नहीं है, 90% मुसलमान को। और अगर मैं गलत कहता हूं तो अभी मैं इम्तिहान लेने बैठने तैयार हूं, बयान बंद करके। अब भी इम्तिहान, आओ लाइन में, कौन मुझे इम्तिहान देता है हजरत ईसा के बारे में अकीदे का। अभी जो इनाम दिया उससे बड़ा इनाम मैं अपनी जेब से इंशाल्लाह दूंगा, जो पास हो जावे तो। हालांकि वो आने वाले हैं एक नबी, लेकिन इनके बारे में अकीदा क्या होना चाहिए मालूम नहीं मुसलमान को। अब मुसलमान को शौक बहुत है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का। वो बच्चे मुकालमे में कह रहे थे कि फॉरेन जाने का, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का शौक तो बहुत है, लेकिन वहां जाकर के अकीदा बर्बाद करते हैं। क्या कहते हैं वहां जाके? जीसस इज द गॉड, वहां जाके ये कहते हैं। जिसको गुजराती में क्या कहते हैं? ईशु भगवान। अब ईसा ईसु के लिए भगवान का अकीदा रखना, इससे आदमी ईमान से निकल जाता है, ईमान रहता ही नहीं उसका। अब कितनी डेंजर बात है सोचो, हमें अकीदे खबर नहीं है। ये तो मैंने एक दाखला दिया, उदाहरण, एग्जाम्पल दिया। तो अकीदों के बारे में अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसका कोई सिस्टम बनाओ कि मस्जिद में कोई एक टाइम, हफ्ते में एक दिन अकीदे लोगों को सुनाए जाए किताबों में से कि क्या अकीदा है, क्या अकीदा रखना जरूरी है। दूसरा नंबर, पहला नंबर मैंने कहा अकीदा। नंबर 2, सही कुरान मजीद। सही कुरान मजीद, सही कुरान का मतलब ये होता है कि कम से कम पहले नमाज जो हम अकेले पढ़ते हैं उसमें जो सूरत पढ़नी है वो हमारी सही हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलम तरा कैफ से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक, ये पूरे मजमे के मुसलमानों से मैं कहता हूं, इनमें से जो मौलाना लोग तजवीद पढ़े, इनके पास बैठकर 11 सूरत सुनाओ और उनको कहो कि सही है कि गलत है, हमको बताओ। अलम तरह से वन्नास 10 और 11वीं सूरत अल्हम्दु शरीफ, 11 सूरत सुनाओ एक दिन बैठ के कि सही है कि मैं गलत पढ़ता हूं। और अगर कोई तजवीद पड़ी हुई आपा बेटी बस्ती में है, नहीं है तो बाहर से कोई दिन बुलाओ और तमाम मस्तूरा, तमाम औरतों की 11 सूरतें उसको सुनवाओ कि 11 सूरत आती है कि नहीं, सही सही पढ़ना। ये तो मिनिमम, कम से कम ओछा में ओछा इतना तो होना ही चाहिए। फिर दूसरा नंबर है पूरा कुरान हमारा सही हो जाए। सही कुरान, सही कुरान है तो खत्म पर दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा आनिस व शतीफी कबरी। उस सही कुरान पर कब्र में कुरान काम में आएगा। ने सही नहीं पढ़ते होंगे तो रुब्ब क़ारिइन लिल क़ुरआनी वल क़ुरआनु यलअना, जैसे कुरान कब्र में काम आएगा, रोशनी देगा। अगर कुरान गलत पढ़ोगे तो कुरान बद्दुआ भी करेगा, लानत भी करेगा। सही कुरान
मदरसे में भी हो, बस्ती के मर्दों का हो, औरतों का हो, सबका सही कुरान हो। तीसरी चीज, जरूरी मसले मसाइल, बुनियादी जरूरी मसले मसाइल। अब जरूरी मसले हैं ने दो तरह के हैं। एक वो मसले है जिसकी हर मुसलमान को ज़रूरत है, वुज़ू में फ़र्ज कितने, गुस्ल में फ़र्ज कितने, नमाज में फ़र्ज कितने, रोज़ा कैसे रखने का, इसकी हर एक को ज़रूरत है। दूसरे वो मसले हैं जिसकी हर एक को ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी किसी को ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई हज में जा रहा है तो हज के मसले, उम्रे में जा रहा है तो उम्रे के मसले, कोई खाटकी है और गोश्त बेचता है तो गोश्त के मसले, कोई अजाम है बाल काटता है तो बाल काटने के मसले। जो आदमी जो लाइन का काम करे वो लाइन के मसले, और कुछ कॉमन मसले हैं जिसकी हर एक को जरूरत है। अब आप खुद सोचो, मैं अभी किसी का इम्तिहान परीक्षा नहीं लूंगा कि मुझे ये दोनों मसले आते हैं कि नहीं आते हैं। जरूरी मसले जो हर एक के लिए, और स्पेशल मसले मुझे मालूम है कि नहीं है। मैं उसका एक दाखला देता हूँ, मिसाल। अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, आप अपने उलमा से मालूम कर लेना है। छोटा बड़ा जानवर आज तक कितने खा गए कुर्बानी में और साल भर? 7 चीजें ऐसी है, फतावा रहीमिया में हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। जानवर में 7 चीजें ऐसी है जिसका खाना मकरू है। अब कितनी कुर्बानियां कर डाली, कितने अकीके कर डाले, कितने जानवर खा गए, 7 चीजें हैं मालूम किसी को कि वो खाना मकरू है। अब बोलो कितने मसले अपने को आते हैं, जो खाते उसका मसला खबर नहीं। मसले में भी हम बहुत पीछे हैं, अभी बहुत कमजोरी है। मैं शाबान में तैयारी कर रहा था सफ़र की, तो बॉम्बे एयरपोर्ट से एक साहब का फ़ोन आया कि अभी हमारी फ़्लाइट है उम्रे की 65 या 55, जो हम उम्रे में जा रहे हैं रमज़ान से पहले। तो कहा हमने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर एहराम बांधा, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, नियत की, लब्बैक पढ़ी, और अब मगरिब के वक्त हमारी फ़्लाइट है। तो किसी ने हमको कहा कि तुम लोगों ने कोई भूल कर डाली, इसलिए मसला पूछने आपको फ़ोन किया है कि हमने क्या भूल की। एयरपोर्ट पर कोई कह रहा है हमको, तो ऐसे मौके पर मैं थोड़ा उनको रिमांड पे लेता हूँ। मैंने कहा इतनी बड़ी भूल की है कि वहाँ जाके मक्का में 65 ऊँट काटने पड़ेंगे। तो कहा क्यों? मैंने कहा इतना मसला भी मालूम नहीं कि असर के बाद नफिल नमाज नहीं पढ़ने की। तुमने असर पढ़ के एहराम बांध के नफिल पढ़ी क्यों 2 रकात एहराम की? ये गलती तुम्हारी। उस वक्त तो बिगैर नफिल के नियत करनी होती है, लब्बैक पढ़ के एहराम चालू हो जाता है। ये 2 रकात कोई फर्ज वाजिब थोड़ी है, वो तो नफिल है। पूरे ग्रुप ने भूल की, एक भी उम्रा करने वाले को मसला मालूम नहीं। देख लो हम कितने कमजोर है मसले में, अंदाजा लगाओ। इसलिए तीसरे नंबर पर है जरूरी मसले मसाइल। चौथा नंबर है
अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरी नबी, हम सब के आका व मौला हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहब्बत से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी प्यारी सीरत, सीरत मीनिंग जीवन चरित्र गुजराती में कहते हैं। इंग्लिश में एक लफ्ज आता है उसके लिए लाइफ स्केच, लाइफ लाइन, लाइफ स्केच, यानी अल्लाह के नबी का पूरा जीवन, पूरी जिंदगी कैसी थी वो। अभी मैं नहीं पूछता, आप अपने दिल से पूछो, मैं सवाल मैं सिखाता हूं, पूछो अपने दिल से आप खुद। हम में से कितने ऐसे हैं जिसने अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी पहले से आखिर तक पढ़ी हो? नबी पैदा हुए वहां से लेकर वफात तक पूरा जीवन चरित्र पढ़ा हो, ऐसे कितने मुसलमान हैं? सोचने की चीजें हैं। हमने कितनी सीरत पढ़ी आज तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? तो सीरत एक तो होनी चाहिए। पिछले दिनों एक मसला बहुत चला, मैंने वो वहीं उसी वक्त एक मसला साथ साथ में चलाया। मसला चला आई लव मोहम्मद का, उसके बैनर, उसके स्टिकर। तो मैंने ये चलाया कि आप में से कितने लोग हैं जो नबी की सीरत जानते हो? आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाने से पहले नबी की सीरत पहले पढ़ो। मुसलमान जानता ही नहीं नबी की सीरत क्या है। खाली आई लव मोहम्मद के स्टिकर से काम थोड़ा चलेगा। सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचवी चीज है सुनन, आदाब, अखलाक। अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है, क्या अखलाक अल्लाह के नबी के, नबी ने क्या आदाब हमें सिखाए, कितने मुसलमान जानते हैं? सवाल मैं सिखाता हूं, जवाब आप अपने दिल से पूछो। आज ईशा की नमाज हम लोगों ने पढ़ी है, ने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने जिसने पढ़ी। कौन सुन्नत तरीके से जमात खाने में मस्जिद में गया, ने सुन्नत तरीके से बाहर निकला? सवाल आप खुद पूछो अपने दिल से। अल्लाह के नबी ने मस्जिद में जाने का जो तरीका बताया, उस तरीके से ईशा में कौन गया था और उस तरीके से कौन मस्जिद से बाहर आया? खुद आप अपनी जिंदगी से सवाल पूछो, सुन्नत हमें कितनी आती है? चलो मस्जिद जो कुछ गए कुछ नहीं गए, बहनें मस्जिद में नहीं आए। अब एक सवाल और करता हूँ, शाम का खाना तो तकरीबन सबने खा लिया होगा, तो कौन कहता है कि मैंने अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खाया? नबी खाने से पहले हाथ धोते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, जमणे हाथ से खाते थे। अब सुनो, 3 उंगली से खाते थे, 3 उंगली से नबी जी खाते थे। एक दाना भी नीचे गिर जावे उठा लेते थे। और हमारे यहाँ तो शादियों में दस्तरखान पर झाड़ू मारो तो खुंचा भरे इतने चावल गिरते। कहाँ गई नबी की सुन्नत? खाने के बाद हाथ धोते थे, दुआ पढ़ते थे, लुकमे लुकमे पर या बीच बीच में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, अपने सामने से खाना। नबी की सुन्नत, अखलाक, आदाब कितने हैं हमारी जिंदगी में? और छठा नंबर है महफूजात, मीनिंग कुछ चीजें मेमोराइज होनी चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं मेमोराइज, गुजराती में कहते हैं मोड़े याद होनी चाहिए।
उर्दू में कहते हैं जुबानी याद होनी चाहिए। उसमें कलमे आते हैं, मसनून दुआएं आती है, नमाज के वज़ाइफ आते, ये मोड़े होना चाहिए। हर औरत को, हर मर्द को, हर बूढ़े को, हर जवान को, हर बच्चे को मोड़े याद होना चाहिए। अब मैं मकातिब का काम करता हूँ अल्लाह के करम से, तो एक मर्तबा हम निसाब बनाने बैठे तो 60 के करीब दुआएं ऐसी मिली जो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर मुसलमान को ज़रूरत पड़ती है। तकरीबन 60 दुआएं। अब 60 छोड़ो, आधी करो 30 दुआ अल्लाह के नबी की किसको किसको याद है? अभी सोएंगे तो सोते वक्त की दुआ क्या, सुबह आंख खोलेगी तो क्या दुआ पढ़ेंगे, सूरज निकलेगा तो क्या दुआ पढ़ेंगे, दूध पी के क्या दुआ पढ़ेंगे, बारिश आ जावे तो क्या दुआ पढ़ेंगे, बिजली चमके तो क्या दुआ पढ़ेंगे, बादल गरजे तो क्या दुआ पढ़ेंगे। ये सब अल्लाह के नबी की दुआएं हैं। अपने दिल को सवाल करो, मुझे कितनी दुआ आती है। अब ये हो गया मकतब का कोर्स, मुदर्रिस की जवाबदारी, और हर मुसलमान को ये 6 नंबर आने चाहिए। अगर ये 6 नंबर मर्द औरत की जिंदगी में है तो आप सही इस्लामी जीवन गुजार सकते हो। अगर ये 6 नहीं है, इस्लामी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। इसीलिए अगर है शुक्र अदा करो, नहीं आते हैं तो बड़ों के लिए भी मकतब चालू करो, बड़ी बहनों के लिए भी चालू करो, बुढ़ियों के लिए भी चालू करो, ताकि कब्रिस्तान जाने से पहले 6 चीजें सीख ले वे। फिर से मैं गिनवाता हूं, अकाइद, सही कुरान, जरूरी मसले मसाइल, सीरत पाक, सुनन आदाब अखलाक, महफूजात, कुछ चीजें मोड़े याद करने की। ये 6 चीजें हो गई तालीम के 6 नंबर जो हर मुसलमान की जिंदगी में होना जरूरी है। अब इसको शॉर्ट करता हूं। दूसरे नंबर पर चलो, काफ मीनिंग कमिटी। कोई बुरा नहीं माने, आपके यहाँ की कमिटी को मैं नहीं कह रहा हूं, नॉर्मल जनरल बात करता हूं, जनरल बात। कोई बुरा नहीं लगा, न लगे तो एडवांस सॉरी। कमिटी कैसी होनी चाहिए? कमिटी के 2 हिस्से होने चाहिए, एक तालीमी कमेटी, एजुकेशन कमेटी, और दूसरा माली फंड कमेटी। तालीमी कमेटी की जवाबदारी ये है कि इन उस्तादों के साथ बैठ करके तालीम कैसे मजबूत होवे, बच्चों की गैर हाजिरी कैसे काबू में आवे, हमारी बस्ती के बच्चे मकतब मदरसा पूरा करके हाफिज आलिम कैसे बने। इस लाइन में उस्तादों का पूरा सपोर्ट, पूरी मदद वो कमेटी की जिम्मेदारी है। ये जवाबदारी कमेटी की कि तालीम के शैक्षणिक काम के अंदर, तालीम और एजुकेशन के काम में वो इन आलिमों को, उस्तादों को सपोर्ट करे। और इंसान है ये भी, कुछ कमी कमजोरी है सिलेबस में, कोर्स में, निसाब में, उस्तादों में, तो उसकी ट्रेनिंग, उनकी तदरीब और कोर्स को ठीक करने की फिक्र ये कमेटी की जवाबदारी है। लेकिन सही बात बताओ, पहले माफी मांग ली, कोई बुराई नहीं है। अब तो कमेटी के मेंबर ऐसे हैं कि बेचारे को अत्तहियात नहीं आती,
ने वो कमेटी का मेंबर बनने के लिए कुत्ता है कि मुझे बनाओ नहीं मुतवल्ली, मुझे बनाओ नहीं कमेटी में। अत्तहियात ने दुआए कुनूत के तो ठिकाने नहीं होते। और सुनो, कम से कम 30 साल बाद वालक आया हूं मैं, तो कुछ कड़वी सुना के जाऊंगा तो और 30 साल बाद बुलाओगे, नहीं सुनाऊंगा तो जल्दी बुलाओगे। बहुत से ऐसे होते हैं कमेटी वाले कि जुम्मा से जुम्मा मस्जिद में आते ही नहीं नमाज पढ़ने, ने शौक है कि कमेटी के मेंबर बनना है। जुम्मा को आवे तो भी शुक्रिया, नमाज के ठिकाने नहीं उनके। और बनना है कमेटी का सभ्य, नाम करना है इनको। मस्जिद मदरसे का मुतवल्ली कैसा होना चाहिए? सुनो, कुरान कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। साहिब तफसीरुल कुरान ने इसका तर्जुमा ये किया है, दूसरा तर्जुमा कि मस्जिद मदरसे के मुतवल्ली, दीनी कामों के मुतवल्ली, कमेटी वाले तकवा वाले होने चाहिए, जिनमें तकवा हो। अब तो कोई दिन मस्जिद में मुतवल्ली सब आते हैं ने, तो उस दिन मदरसे में सारे उस्ताद फिक्र में कि आज महीनों के बाद मुतवल्ली सब मस्जिद में आए क्यों, काहे को आज आए थे मस्जिद में। सबको टेंशन, क्योंकि कभी बेचारे को नमाज की तौफीक नहीं होती ना, आज आ गया तो काहे को आया हो, ऐसे तो होते। अब वो क्या करेंगे जिनकी नमाज के ठिकाने नहीं, जिनको दुआए कुनूत नहीं आती, वो क्या मुतवल्ली कमेटी में आएंगे। खैर, तो कमेटी में एक है तालीमी एजुकेशन कमेटी, दूसरी माली कमेटी, फंड। माल और फंड वाले ऐसे होने चाहिए जो हलाल आवक इन उस्तादों के पगार में लगावे, मस्जिद में लगावे, ताकि दीन की तालीम में नूरानियत और बरकत आवे, हलाल कमाए। वो कुरैशी लोग हैं ना, कुरैशी काफिर थे, 360 की पूजा करते थे काबा के ऊपर लगा करके। काबा की दीवार पर 360 बुतों की मूर्तियां लगा के पूजा करते थे कुरैशी काफिर लोग। लेकिन इनका एक जज्बा, अल्लाह ने ये जज्बा पसंद किया कि जब काबा बनाने की बारी आई तो वो कुरैशी काफिर मुतवल्ली थे मक्का के, वो क्या कहने लगे, अल्लाह के घर में एक पैसा भी हराम का नहीं लगना चाहिए, 1 रुपया भी अल्लाह के घर में हराम का नहीं लगना चाहिए। अब काबा बनाने का पैसे कम, तो कहा कोई बात नहीं, छोटा काबा बनाओ चलेगा, लेकिन हराम के पैसे का अल्लाह का घर नहीं बनाएंगे। वो हतीम वाला हिस्सा छोड़ दिया ने। अल्लाह तुम्हें मुझे बार बार मक्का मदीना ले जाए, बोलो आमीन। जाने की जगह वो है, वो हतीम छोड़ दिया। वो हतीम क्या है, पैसे घट पड़े, हलाल के पैसे ओछे पड़े, तो उन्होंने काबा छोटा बनाया, लेकिन हराम का पैसा अल्लाह के घर में नहीं लगाया। ऐसी माली कमेटी मदरसे की होनी चाहिए, मस्जिद की होनी चाहिए। हलाल पैसा लगावे तो तालीम में, मस्जिद में नूरानियत और बरकत आएगी। और आगे सेकंड बार एडवांस माफी कि मस्जिद मदरसा का पैसा मस्जिद मदरसे में ही लगे, अपने पेट के ऊपर न लगे। कि मस्जिद मदरसे के पैसे से
अपना पेट नहीं भरे, अपनी जेब नहीं भरे, ऐसी फंड कमेटी होनी चाहिए। फंडिंग कमेटी ऐसी होनी चाहिए। एक जगह पर मैं गया तो उन लोगों ने अजीब सुनाया, मानने में नहीं आया। मैंने कहा नहीं होवे तो कहा मुफ्ती साहब कसम खा के कहवे हम ने, तुम नहीं मानते हो तो तुमको तो पहचानते, आइंदा जुम्मा को आओ नहीं, छुप के आँख से दिखावे हम तुमको। तो कहा मुतवल्ली साहब जुम्मा का गल्ला वो मस्जिद में फिराते ना जोरी जुम्मा को, का वो जोरी गिने ने फिर उसी में से पैसे देके के चल बिरयानी ले आने अपने खावे बैठ के, ने मस्जिद की सैन में बैठ के बिरयानी खाए हो जुम्मा के गल्ले में से। कहा नहीं होवे तो कहा कसम खा के कहवे हम लोग, हमारे मुतवल्ली ऐसे, और नहीं तो आवती जुम्मा तुम आओ हम तुमको दिखावे। और तुम होंगे तो वो नहीं करेंगे, लेकिन तुम छुप के रहना, कोई और मस्जिद में बयान रख देवे आपका, फिर वहां से आ जाना सलाम फिरा के, हम दिखा देवे लाइव आपको। और एक बात सुनाओ, अल्लाह ऐसा दिन नहीं लावे। मेरे एक दोस्त थे, इंतकाल कर गए। उन्होंने अपने एक दोस्त के अब्बा की बात सुनाई। उनका इंतकाल हो गया ने तो पूरे बदन के ऊपर काले काले फोड़े फुल्ली हो गई इंतकाल के बाद। अल्लाह ऐसी बुरी हालत से बचावे। कहा उनके बेटे ने बात की आपस में कि अब्बा को मौत के बाद ऐसा हो गया। कौन सा गुनाह ऐसा था अब्बा का? तो फिर वो बेटे आपस में बात करे कि अब्बा इतने बरस मुतवल्ली रहे ना मस्जिद में, तो मस्जिद के पैसे भी होवे, अपने भी पैसे होवे, हिसाब विसाब कुछ नहीं। उसी में से मस्जिद का खर्चा भी न, उसी में से घर का खर्चा भी, मस्जिद के पैसे से सब चला करे, कोई हिसाब विसाब नहीं। घर का कुछ लाने का हो तो भी मस्जिद के पैसे से, मस्जिद का लाने का हो तो भी मस्जिद के पैसे से। तो कहा लगता ऐसा है कि इस गुनाह की सज़ा में मौत के बाद ऐसा हुआ। तो कमेटी ये इसकी जिम्मेदारी है। नंबर 3 तलामिज़ा, यानी बच्चे ऐसे हो पाबंदी से आवे, वक्त से पहले आवे, वक्त के बाद जावे और मेहनत से पढ़े, उस्ताद की बात मान के पढ़े, गैर हाजिरी न करे, ऐसे बच्चे होने चाहिए। अब मैं शायद भूल रहा हूँ, 2 या 3 बच्चों को फुल हाजिरी का इनाम मिला, 2 को मिला नहीं। 108 में से 51 बच्चों को दिया सुबह में 51 बच्चे 50%। 50%। नियत करो कि 100% करेंगे, और ये नियत बहनों से करवा, ये इनका काम है कि 100% बच्चों की फुल हाजिरी हो। बहनें नियत करो कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की करेंगे, 100% हाजिरी बच्चों की। और ऐसी माओं को इनाम दो, माओं को इनाम। बाज मकतब के जलसों में मैं गया तो फुल हाजिरी का इनाम माओं को दिया, 5-5 हज़ार रुपये। चूंकि माँ बिचारी जल्दी उठाती है, तैयार करती है, बच्चे को टाइम पर भेजती है, ये माओं की फिक्र है फुल हाजिरी में। तो बच्चे मेहनत करे, पाबंदी से आवे। और बहुत सी जगहों की रिपोर्ट आती है ना, तो मैं देखता हूँ तो बच्चे सेंचुरी बैट्समैन होते हैं। सेंचुरी बैट्समैन यानी गैर हाजिरी करने में, गैर हाजिरी करने में सदी मारते हैं, 100 के ऊपर गैर हाजिरी। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? और चौथा नंबर है बा, यानी बाप, यानी वालिदैन, माँ बाप, वाली। उनकी जवाबदारी है कि बच्चों को सबक याद करावे, रात को घर में पढ़ने बिठावे, टाइम पर भेजे। माँ बाप ऐसे होने चाहिए कि शादी हो, मंगनी हो, घूमने फिरने जाना हो, कुछ भी हो, बच्चों की मदरसे में गैर हाजिरी नहीं होने देवे। ये शादी
मदरसे से बच्चा आएगा उसके बाद शादी में, दावत का बच्चा मदरसे से आएगा उसके बाद, कहीं नाना दादा के यहाँ जाना है का मदरसे का वैकेशन पड़ेगा तब। ये माँ बाप की जिम्मेदारी। और घर में याद करने बिठाओ सबक, घर में याद कराओ कि बेटा तू क्या पढ़ के आया मदरसे में, इस बहाने घर में कुरान पढ़ा जाएगा, कुरान की बरकत आएगी, माएँ भी पढ़ेगी बाप भी पढ़ेगा। तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। ईमान वालों, मुदर्रिस यानी उस्ताद, काफ यानी कमेटी, ता यानी तलामिज़ा बच्चे स्टूडेंट, बा यानी माँ बाप, चारों की फिक्र मेहनत कोशिश लगेगी तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे पावरफुल मुसलमान बनेंगे, 100% दीनदार बनेंगे, 100% दीन सीखेंगे। और एक चीज उसमें प्लस कर लो, प्लस वत्ता मिला लो, वो ये है कि दुआएं अल्लाह से करना। उस्ताद भी दुआ करे बच्चों के लिए, माँ बाप भी दुआ करे, खुद बच्चे भी दुआ करे, कमेटी वाले भी दुआ करे। इंशाअल्लाह ये दुआ का फल उगेगा और ये हमारे बच्चे इंशाअल्लाह इल्म के चिराग बनेंगे। कल हमारे यहाँ ख़त्म बुखारी था पहला, बनात के मदरसे में, तो 1000 के ऊपर मस्तूरात वहाँ मौजूद थी। तो मैंने एक किस्सा सुनाया, वो किस्सा सुनाकर मैं भी दुआ करवा देता हूँ। मुहद्दिस कबीर हज़रत शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी की तकरीर में ये वाक़िया लिखा हुआ है कि पढ़ने आए एक साहब बड़े मदरसे में, पढ़ने में चलते नहीं थे, कमज़ोर। तो उस्ताद बहुत मेहनत करते लेकिन बच्चा चलता ही नहीं। सुनो ध्यान से, औरतों को सुनने की चीज़ है ये। तो एक दिन उस्ताद ने पूछा कि बेटा तेरी माँ है? तो कहा है। कहा जा अब्बी जाने तेरी माँ को यूँ कहे कि मेरे उस्ताद ने मुझे भेजा है कि अम्मी मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, बहुत पीछे हूँ, आप मेरे लिए दुआ करो कि पढ़ने में मैं नंबर 1 आ जाऊँ, पहले नंबर पे आ जाऊँ। ये मेरे उस्ताद ने कहने भेजा। माँ थी। उसी दिन से वो माँ ने दुआएं चालू की, रात को उठी, तहज्जुद में दुआ करती, नमाज पढ़ के दुआ करती। माँ की दुआ की ये बरकत हुई कि वो बच्चा पहले नंबर पर हो गया और आलिम दीन बन गए, माँ की दुआ की बरकत से। तो बच्चे दुआ करे अल्लाह इल्म दीजिए, माँ बाप दुआ करे मेरे बच्चों को अल्लाह पक्का मुसलमान आलिम हाफिज बना दो, उस्ताद दुआ करे, कमेटी वाले दुआ करे, चारों की मेहनत और दुआ लगेगी तो इंशाअल्लाह एक बच्चा पक्का मुसलमान बनेगा। और मुसलमान बन के जिंदगी गुजारना असल मकसूद है। और सेकंड फ़ायदा ये हो जाएगा कि हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, कारी बनेंगे। और ये दुआ करनी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर इस्लाम पे चलाना, गलत रास्ते से बचा के रखना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शहीदों का रास्ता, नेक लोगों का, सालिहीन का रास्ता। ऐ अल्लाह उस पाकीज़ा रास्ते पर मुझे चलाना। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहूदी ईसाई बेईमानों के रास्ते पे मत चलाना, उनके गलत गंदे रास्ते से मुझे बचा के रखना। अखलाक, आदाब, सुनन, ये सब चीज़ें सिखानी होती है।
अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बस्ती के हर घर पर अल्लाह खुसूसी रहमत नाजिल फरमाए। जो हज़रात भी इस मजलिस में मौजूद है सबको अल्लाह इन बातों से दुनिया आखिरत का फ़ायदा पहुँचाए और अल्लाह ताला खुसूसी करम फजल रहमत बरकत इस बस्ती के ऊपर नाजिल फरमाए। मैं जब ये हज़रात दावत देकर गए फिर मैंने सोचा कि कभी मैं वालद गया हूँ, तो फिर याद आया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ। फिर यहाँ आया तो एक साहब मस्जिद में मिले कि आप इतने साल पहले आए थे, हमें याद है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने आके ईसाले सवाब भी किया। बालू भाई सिंधा मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। जब अंकलेश्वर में जमीयत उलमा का बड़ा इजलास हुआ था तो उस वक्त मेरी खिलती जवानी थी, तो इलाके में जा बजाओ उस इजलास की तैयारी के प्रोग्राम होते थे। तो बालू भाई की गाड़ी में मैंने कितने सफ़र किए मुझे याद भी नहीं। उनका ड्राइवर डाबेल लेने आता था, रात को कहीं बयान करवाते, फिर रात को ड्राइवर गाड़ी वहाँ मुझे डाबेल पहुँचाने आता। कितने मैंने सफ़र किए उस वक्त अंकलेश्वर जमीयत के इजलास के मौके पर बालू भाई मरहूम की गाड़ी में। उस वक्त तो गाड़ी भी नवाई की चीज़ थी, आज तो खिलौने हो गए बच्चों के, गाड़ियाँ भी। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आके इसाले सवाब भी किया, वो मरहूम मुझे याद आ गए। अल्लाह ताला इस बस्ती पर अतराफ़ व जवार पर खुसूसी रहम करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ये बस्ती और इस मजमे में मौजूद अपने तमाम बंदों और बंदियों को दुनिया और आखिरत की सआदतें अता फरमा। अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, तक़वा अता फरमा। अल्लाह ये मुदर्रिसीन जो मेहनतें करते हैं उसे कबूल फरमा, इन बच्चों को कबूल फरमाओ। अल्लाह इन बच्चों में से उलमा, हुफ़्फ़ाज़, मुफ्तियान किराम, ज़ाकिरीन, दीन के दाइयों की जमात की जमातें पैदा फरमा। पूरे आलम के अहले ईमान पर रहम करम फरमाओ। अल्लाह ये तालीम के 6 नंबर हमारी सब की ज़िंदगियों में ज़िंदा फरमा दीजिए। हमारी उम्र में, इल्म में, इज़्ज़त में, तक़वा में बरकत अता फरमाओ। हलाल रोज़ी अता फरमाओ। बीमारों को शिफा अता फरमाओ। ज़िंदगी में बार बार हज उम्रे हमें अता फरमाओ। अल्लाह जो जिस परेशानी में है नजात अता फरमाओ। इस मजलिस को कबूल फरमाओ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुक सय्यदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।